कि ये जो लड़की है निहायत ही बदतमीज है। खुशनसीब है आस्था सिंह कि उसको ST SC पासवान समुदाय के लोगों से पाला नहीं पड़ा। अगर उसने पासवान की लड़की हो या लड़का को गाली दिया होता तो मुझे लगता है ये जो वीडियो सिर्फ ऐसे वाला था, ये ऐसे वाला नहीं होता, कुछ ऐसे वाला होता। तो आस्था सिंह का झोटा नोच करके, बाल नोच करके इसको रोड पे घुमाया जाता। खुशनसीब है आस्था सिंह कि उसको ST SC पासवान समुदाय के लोगों से पाला नहीं पड़ा। अगर उसने पासवान की लड़की हो या लड़का को गाली दिया होता तो मुझे लगता है ये जो वीडियो सिर्फ ऐसे वाला था, ये ऐसे वाला नहीं होता, कुछ ऐसे वाला होता। तो आस्था सिंह का झोटा नोच करके, बाल नोच करके इसको रोड पे घुमाया जाता। ऐसी ही मानसिकता के कारण अंजलि आज जात पात का मैटर इतना उठा हुआ है। क्या दोस्ती और दुश्मनी जाति बताकर या फिर जाति पूछकर की जाती है? मैं ठाकुर हूँ। ये कानपुर का वीडियो अभी तक तो आप तक पहुंच ही चुका होगा, जहां पर एक HDFC बैंक में एक महिला ये कहती हुई नजर आती है कि मेरे साथ बकचोदी मत करो, मैं ठाकुर हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस घटना के दौरान ठाकुर शब्द का उपयोग करना कहां से कहां तक सही था। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद है। मैम, किस जाति से आती हैं आप? देखिए, हम जाति से आते हैं ये सही बात है, लेकिन हम अगर कहीं जॉब करते हैं वहाँ हम ये नहीं कहते कि हम इस जाति से। और जहाँ पे बाकायदा अगर जाति का प्रयोग किया जाए, जैसे आपने पूछा हमसे मैम आप किस जाति की हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम सवर्ण समाज के से आते हैं। तो ये कोई बड़ा, हमने कोई टैग और तीर नहीं मार लिया। आपको लगता है ये सवाल अभी मैंने फालतू पूछा है क्योंकि इसका कोई पॉइंट नहीं है? बिल्कुल फालतू पूछा है, क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ सभी जाति के वर्ग के लोग रहते हैं। अगर हम वहाँ अपना जात पात का कार्ड खेले तो हमें लगता है कि असमानता फैलती है। तो ऐसे चीज़ों में हमें बचना चाहिए, ना कि उससे उलझने की ज़रूरत है। ये वीडियो आपने देखा होगा जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर का है, HDFC बैंक का है, जहां पर ये महिला कहती हुई नजर आती है कि मेरे साथ बकचोदी मत करो क्योंकि मैं ठाकुर हूँ। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? अब बिल्कुल बहुत बदतमीज है ये महिला। इसे वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप तीर तलवार और ठोकराइन बनने के लिए नहीं बनी हैं, आप जॉब करने जा रही हैं। तो वहाँ जो जॉब करने जा रही हैं वहाँ आपको अगर कोई अच्छे वे में पूछे कि आप कौन जात की है, तब आप अपना जात बताइए, वरना गाली गलौज करके जात नहीं बताई जाती। कभी आपने पद्मावती को देखा है गाली गलौज करते हुए और तीर तलवार निकालते हुए? कभी उनकी भाषा शैली इस तरीके की है जो आपने वर्ड यूज किया, मैं नहीं कर सकती, बक और उसके बाद हम नहीं कर सकते। हाँ, साली, साला, मतलब ऐसे वर्ड है। इससे तो इनको तो ठाकुर, ये अपने आप को बोल रही है, ये ठाकुर के नाम पर कलंक है। इस तरीके से नहीं बोला जाता। आप किसी भी संस्थान में जॉब कर रही हैं, आपका लैंग्वेज इस तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन गाली से नहीं। गाली समस्या का समाधान नहीं है। अगर इसके जगह आपकी औकात होती तो आप इसके जगह अगर कोई ST SC की लड़की होती, आप बक के दिखा देते, FIR दर्ज हो जाती और तुरंत अभी हथकड़ी लग जाता। लेकिन क्या है ना, यहाँ एक खुद जनरल कैटेगरी से एक ब्राह्मण महिला है जिसने वो गुप्त भोगी है। मुझे लगता है इसकी यही मानसिकता होगी। ये जो ठकराइन अपने आप को बोल रही है, अब वो ठाकुरगिरी खत्म हो चुका है। चाहे किसी भी कास्ट में हो, आपको अपने कास्ट पे होना गर्व वाली बात है। मैं भी मानती हूँ कि भाई मैं जिस जात से हूँ मुझे गर्व है, लेकिन हर जगह सीना तान करके हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा शब्द और भाषा दोनों पे नियंत्रण होना चाहिए। कि हम अपने ही बैंक कर्मी के साथ अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो हम अगर ग्राहकों के साथ क्या करते होंगे। ये लड़की अगर अपने ही किसी कर्मी के साथ
जुम्मा 8 दिन नहीं आया है, जॉब लगा है इसको किसी बैंक में, मैं नाम नहीं लूंगी। लेकिन ऐसी लड़की अगर एक आईना सेट करे और ये कहे कि ये मत कर, सिखा दूंगी, इसके जगह कोई बदमाश लड़की होती इसका झोटा पकड़ के नोच के रोड पे फेंक देती, वो वीडियो वायरल होता, गाल हिला के मारती 2 थप्पड़, समझ में आ जाता। 2 लड़की की लड़ाई देखा है आपने रोड पे, वैसी लड़ाई होती। लेकिन वो जो महिला थी वो बार बार इसको कह रही थी कि देखिए अपने शब्दों पर इस तरीके का प्रयोग ना करें, इस शब्द का प्रयोग ना करें। वो गाली दे रही है और कह रही कि हम ठुकराइन है, फालतू का ठुकराइन। ठुकराइन किसको कहता है? पहले के अगर आप देखेंगे, पहले के अगर आप जाएंगे, आज भी हमारे समाज में चाहे वो ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, किसी भी कास्ट में आप जाएं, तो जब आप वहाँ जाते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं प्यार से बैठाया जाता है। उनका घूंघट आज भी, किसी गांव में जाइएगा तो घूंघट जो है आज भी उनके माथे में रहती है, जिसको आप ठुकराइन कहते हैं। आप जॉब कर रही हैं, वहाँ ठुकराइन गिरी करने नहीं आई हैं, वहाँ ये नहीं कहने आई है कि तू कौन जात है तो तू कौन जात है, मैं बड़ी जात हूँ। यही बड़ा छोटा जात करके पता है क्या हुआ? ये जो यूजीसी वाला जो आप देख रही हैं उसका नतीजा है कुछ ऐसी मानसिकता की लड़की जो किसी भी जॉब में जाती है वहां तमाशा खड़ा करती है। इसको वायरल होना था, जिसका नतीजा यही अपने आप को विक्टिम कहती। कैसे तुम विक्टिम हो जी? जिसको गाली दी है वो विक्टिम है, वो पीड़ित है। सबसे बड़ा बात मैं कहूं कि अगर ये अभी किसी भी ऐसे समाज की लड़की को गाली देती तो अभी वो इसका मुंह फूल गया होता मारकर, अभी इसका गाल वाल सब हिला दिया होता, जिसको भी उस समय उस वक्त इसने जिस तरीके से पहले ये वीडियो देखी। It's over. क्या इस ओवर अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज को गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने कैमरा अगर हो अगर उसमें सुनाई दो तो मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। ऐसे की तैसे गली के साले ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ, छोटी मत करना मेरे। जिस वक्त इस वीडियो को आप देख रहे हैं ये मत समझिए कि किसी जात का है। मैं ये कहूंगी कि ये जो लड़की है निहायत ही बदतमीज है। इसलिए मैं बदतमीज कहूंगी कि आपके खेत का किसी ने अनाज नहीं चुराया, आपके घर में कोई डकैती नहीं की, आपको किसी ने पहले गाली नहीं बकी, लेकिन आप जॉब करती हैं, आप एक नौकर है किसी बैंक में, आप नौकरी करने जाती हैं और वहां जाकर के आप जात का घमंड दिखाती है। और जात का घमंड कैसे दिखाती है? जब झगड़े के अंदर, और वो भी किसी एक पीड़ित महिला से, मतलब उस महिला का नाम लेना चाहूंगी, रेणु त्रिपाठी। वो महिला वो वहां से ऑलरेडी जॉब छोड़ रही थी और इसने क्या किया, उसको पेंच किया होगा। जब ये अपने ही सहकर्मी के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आती हैं तो जरा सोचिए कि एक ग्राहक के साथ कैसे बिहेव करती होगी। और ऐसी मानसिकता की लड़की जो कहे कि गाली गलौज और झगड़ा में ये कहे कि मैं तो ठुकराइन हूं। कौन सी का ठुकराइन रे? किस बात का ठुकराइन? मतलब झांसी की रानी, इसको झांसी की रानी कहते हैं। बाहर निकलती अगर किसी अन्य कास्ट को बोलती अभी तक तो मुंह लाल हो गया होता, अभी नारेबाजी होती। अभी किसी और कास्ट को इसने किया होता तो शायद ST/SC एक्ट में अभी जेल के सलाखों पे होती, माफी मांगती, गिड़गिड़ाती, रोती। लेकिन इसने ब्राह्मण को गाली बकी और कहती है आके कि मेरे पिताजी जो है 65 साल के। हाँ, मैं छोटे ब्राह्मण लोगों को, जो छोटे ब्राह्मण होते हैं, उम्र में छोटे होते हैं, मैं मेरे पिताजी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे तो लगता है कि भाई ये कैसा संस्कार है जहां की जी भर की गाली बकी जाती है,
जहां आप नौकरी कर रही हैं, जहां आप नौकर हैं। भाई हम भी तो किसी के नौकर हैं जी। क्या आपके साथ बदतमीजी करेंगे और कहेंगे बक, बाकी आप तो बोल सकती हैं जी। हाँ, वो लैंग्वेज, ये इस तरीके का लैंग्वेज यूज करेंगे तो आप हमें थप्पड़ मारेंगी कि नहीं मारेंगी? जरा बताइए, गुस्सा आएगा? बिल्कुल। तो ये गुस्सा, ये कोई क्रांतिकारी काम कर रही थी जो इनको ठोकराइन का तेवर दिखाना था, अंग्रेज से आजाद दिला रही थी जो इनको ठोकराइन अपने आप को बताना था? किस बात का घमंड है? इन्हीं लोग के ऐसी ही मानसिकता के कारण अंजलि आज जात पात का मैटर इतना उठा हुआ है। ऐसी मानसिकता, जहां झगड़ा होगा तो कह देगा तू छोटा जात हम बड़ा जात, तो ऑटोमेटिक है किसी को गुस्सा आएगा। आज तो इसने किसी बड़ा जात के साथ गलत किया, कल को किसी छोटे जात के साथ बदतमीजी करती हुई नजर आएगी। क्योंकि अभी तो कुछ लोग इनको भाई लक्ष्मीबाई महारानी और क्या पद्मावती का टैग लगा के दे रहे हैं। तो यानी कि गालीबाज महिलाओं को आप टैग लगाइएगा कि ये जो है, ये महिला जो है इसने मतलब अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाई है। देखिए इस बीच सोशल मीडिया पर ठकुराइन हो और ठाकुर हो, इन ये जो लड़की हैं इनका काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम इतना रिजर्वेशन झेल करके आगे बढ़ते हैं, फिर नौकरी में, फिर पढ़ाई लिखाई में, तो क्यों जब एक दलित आदमी, ST आदमी एक गुट बनाकर अपने लिए लड़ सकता है, तो आखिर मैं ठकुराइन हूँ मेरे साथ बकचोदी मत करो, इस शब्द में क्या गलत है? साली में शब्द में क्या गलत है? अच्छा, वही शब्द अगर कोई लड़का इसको बोल दे तो इसमें क्या गलत है? बाजार चलती है जी। जिस तरीके का लाइफ स्टाइल है इसका, उसमें अगर किसी लड़के ने इसको कहा होता तो अभी तो कहती कि मेरा शोषण हो गया, हमें गाली बका गया, हमें गलत नज़रों से देखा गया। इसको क्या कहते हैं? और आप कहती हैं कि हमने कहा ना कि जात हर जगह आप बता सकती हैं। किसी ने आपको मना नहीं किया कि आप कौन जात है। मुझे तो आज भी पता नहीं कि आप कौन जात है। मैंने पूछा आपसे कि आप कौन जात हैं, आज पूछा जी। पहले तो कभी नहीं पूछा। तो जाहिर सी बात है कि जात कहाँ पूछा जाता है? शादी ब्याह के वक्त पूछा जाता है कि कौन जात है, लड़का कौन जात का है, कौन गोत्र है, कौन, ये सब पूछा जाता है। जहाँ आप जॉब कर रही हैं, जहाँ आप लड़ाई कर रही हैं, तलवार खेल रही हैं, वहाँ आप कहेंगे कि हम तो ठकुराइन हैं, तो वो कहेगा हम ब्राह्मण हैं। तो लो भाई, ब्राह्मण और ठकुराइन, और उसी में अगर वो ब्राह्मण की जगह की कोई पासवान होता या पासवान होती या फिर कोई अन्य कास्ट होती जिसको ST कहते हैं, तब क्या होता? आज तो आप गर्व से कहते हैं मैं तो ठुकराइन हूँ, क्योंकि आपने ब्राह्मण महिला के साथ बदतमीजी की है, उनको गाली बका है कि नहीं करो, ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। अरे भाई, नौकरी करने आई हो कि ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी? क्या करने आई हो? जहर घोलने हैं समाज में, जहर घोलने का काम। ऐसी मानसिकता की देखिए, आज इसने एक ब्राह्मण की लड़की को कहा, कल ये किसी अन्य जात की लड़की को कहेगी या लड़का को कहेगी, या फिर ये बैंक में इस तरीके का एक जो कल्चर होगा, वो कल्चर ये सेट करने जा रही है कि हम ठकुराइन हैं या हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम कायस्थ हैं, हम दिस है दैट हैं, हम बैंक में, प्राइवेट बैंक में हमारा कब्जा होगा। हाँ, तो भाई ऐसे में तो लोग जो पैसा जमा देने जा रहे हैं, जो बैंक के खाते वहाँ खुलवा रहे हैं, तो उसमें सभी जाति के लोग होंगे। और जब ये वहाँ किसी के साथ बदतमीजी करेगी तो उस समय कहेगा हम तो ठकुराइन हैं, कोई कहेगा हम तो ब्राह्मण हैं। तो सोचिए, क्या बैंक चल पाएगा? नहीं। क्या हम इसको सही माने? मैं इसको गलत मानती हूं। इसलिए मानती हूं कि आप जहां काम कर रही हैं, आप महारानी नहीं है, ना ही आप किसी महल में बैठ करके शासन चला रही हैं, ना ही आप ब्राह्मण हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि इस मंदिर में कोई नहीं आएगा। तो अब वो जमाना नहीं रहा। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ कि बाप रे, फोटो लगा दिए हैं इसमें लक्ष्मीबाई तलवार। अरे भाई ठहर जाओ, वर्कर है वो, किसी के यहाँ नौकरी करती है,
ये जो अपने आप को छतरानी बताती है, ये किसी के यहाँ नौकर है, यानी कि बैंक की नौकर है वो। और हम और आप वहां जाकर के पैसा डालते हैं, तब बैंक का सिस्टम चलता है। तो अगर इनकी मंशा अपने ही कर्मचारी को गाली गलौज करने की हो, तो इनकी आदत तो वही वाली है। फिर ये अब ग्राहक के साथ भी तो वही करेगी, तो यहां इसमें छतरानी कहां से हो गया? ये तो बाल बाल बच गई, नहीं तो इसका तो मुंह फूल जाता। अगर कोई कहते हैं ना कि भीम वाले लोगों के साथ ऐसा किया होता, जो कहते हैं कि भाई हम पासवान हैं जी, हम नाई हैं जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, वो लोग भी फ्रीक्वेंटली नहीं बोलते। जब कभी आप उनके साथ बुरा होता है, तब वो कहते हैं कि हम जो हैं इस समाज से आते हैं। वो जॉब करते तो ये नहीं बोलते कि हम पासवान हैं जी, हम फलना है, देख लेंगे। इस तरीके का लैंग्वेज हमने कभी नहीं देखा। ठीक है, अगर विधायक हो चाहे कोई भी हो, बोलते हैं कि हमारी जाति है, तो वो लड़ाई के वक्त नहीं बोलते कि हमारी जाति ऐसी है। वो एक बोलने का तरीका होता है। आप भी अपना बोलने का तरीका सही रखिए। और ये जो महिला है, सही में इन पे गाज गिरनी चाहिए। मैं बताऊं तो ऐसी मानसिकता के लोगों को किसी सेक्टर में जॉब ना मिले, ये होना चाहिए कि अगर आपका लैंग्वेज ठीक नहीं है, तो आज आपने अपने ही कर्मचारी को गाली बकी है, कल आप ग्राहक को गाली बकेंगी, और वो ग्राहक हो सकता है कि अति पिछड़ा वर्ग से आता हो। फिर क्या होगा? और अभी आप डर रही हैं, मुझे तो ऐसे कर वैसे अभी सफाई देने आई कि हम छोटा जात को नहीं बोले हैं, हम ना वो जात, वो जो अति पिछड़ा वर्ग को कुछ नहीं बोले, वो ब्राह्मण थी तो बचने आई हो। और देखिए, संस्कार इसी को कहते हैं। अगर संस्कारी होती ना, तो ये जो लैंग्वेज है बक, तो अभी मेरे मुंह से भी नहीं निकलता है, तो बक ये शब्द निकलता ही नहीं। पता नहीं, अगर ये शब्द निकल सकता है तो पता नहीं इसके अंदर कितनी गाली होगी, ये कितनी गंदी गंदी गाली जानती होगी। प्रभु, आप देश आजाद हो चुका है, यहां ना कोई अंग्रेज है, यहां हम आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी तो यूजीसी का एक नमूना देखने को मिला है। आप जैसी मानसिकता की लड़की ही यूजीसी को बढ़ावा देगी। खुशनसीब है आस्था सिंह कि उसको एसटी एससी पासवान समुदाय के लोगों से पाला नहीं पड़ा। अगर उसने पासवान की लड़की हो या लड़का को गाली दिया होता, तो मुझे लगता है ये जो वीडियो सिर्फ ऐसे वाला था, ये ऐसे वाला नहीं होता, कुछ ऐसे वाला होता। तो आस्था सिंह का झोटा नोच करके, बाल नोच करके इसको रोड पे घुमाया जाता। पूछिए कि वहीं पर मारपीट होता। ये ऐसे नहीं होता कि सिर्फ जुबानी जंग और जुबानी गाली, ऐसे नहीं होता है गाली। आप देखे हैं गाली गलौज करते वो किसी को झगड़ा करते रोड पर, हमने भी देखा है, आपने देखा है महिलाओं की मारपीट देखी है। तो वो गाली कभी कभी देखिएगा, ट्रेन में आप जाती हैं और एक महिला को सीट नहीं मिलता, दूसरा महिला, तो क्या क्या करती हैं? दोनों आपस में लड़ती हैं, और दोनों ऐसे लड़ती हैं कि जैसे कि कोई युद्ध में उन्होंने विजय हासिल की है। झोटा मार, मतलब एक दूसरे का बाल नोचना, गाल नोचना, तो इस तरीके से। तो ये जो चेहरा है ना, कम से कम ये चेहरा सही से तो नहीं रहता आस्था सिंह का। जिस तरीके से इन्होंने गाली बकी, वो अच्छी महिला थी जो सिर्फ गाली सुनकर रह गई और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब आई है प्रतिक्रिया देने और उसने अपनी बात को रखा है, तो हमें लगता है कि ये सही में बदतमीज जो है वो दिख जाता है, बदतमीजी कैसे करती है। तो ये आप सोचिए कि क्या ऐसी महिला जो बैंक कर्मी है, नौकर है बैंक की, वो अगर इस तरीके से वहां जाके मैनेजर बन के बैठ जाए, तो अपने ग्राहक से कैसे बात करेगी? यही नहीं कहेगी, ए साले आए हो इधर बैठो, बकचोदी मत करो। देखिए, अपनी जाति पर स्वाभिमान करना बहुत अच्छी बात है, चाहे आप किसी भी जाति से आते हो। लेकिन अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, वहां पर हर एक इंसान जो होता है वो समान नहीं होता है। वायरल गर्ल की गलती यही है कि उन्होंने HDFC बैंक में रहकर ये विवाद हुआ और उसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया जहां पर उन्होंने अपनी जाति को दर्शाया, जो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगी और इनको लेकर तमाम तरीके की बातें शुरू हो गई।
फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज।